सत्यनारायण भगवान की जय। बीच बीच में हम सवाल भी पूछेंगे, इसलिए ध्यान पूर्वक कथा सुनना होगा, है ना। क्योंकि जो सुनाएंगे वो पूछेंगे भी। एक शिक्षक का अधिकार यही होता है, जब पढ़ाता है तो सवाल भी पूछता है। तो इसलिए आप लोग अलर्ट हो कि कथा सुनिएगा, जो सुनिएगा ध्यान से। ये नहीं कि पंडित जी सुना रहे हम कुछ और कार्य में भी संलग्न हैं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि वेदव्यास जी ने कहा। वेदव्यास जी कौन थे? वेदव्यास साक्षात भगवान के अवतार हैं, जो 24 अवतारों में एक अवतार इनका भी है, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया 18 पुराणों के माध्यम से। उन्हीं के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा। वहीं वेदव्यास जी कहते हैं कि एक समय में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे, और जब वे तीर्थ संपन्न करके घर जाने वाले थे तो उनके मन में विचार आया कि हम लोगों में श्रेष्ठ सूत जी हैं, उनसे कुछ कथा श्रवण कर लेते हैं, ताकि इस दुनिया में जाएंगे तो हम भी धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों का कष्ट निवारण कर सकेंगे। इस उद्देश्य से 88,000 ऋषियों में जो श्रेष्ठ थे वो शौनक ऋषि थे, और वो जा कर के सूत जी के पास एक साथ आवाज़ में बोलते हैं कि हे सूत जी, आप सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस कलयुग में बहुत प्रकार के लोग दुखी हैं किसी न किसी कारण से, इसलिए उनका दुख कैसे दूर हो सकेगा, ऐसा कोई उपचार बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए जिससे लागत कम हो, समय कम लगे, परेशानी कम हो, फल बहुत अधिक मिले। ऐसा ही उपाय हम सब भी चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि आप लोगों के मन में इतनी अच्छी बात आई है कि दूसरों के कल्याण के उद्देश्य से आपने प्रश्न किया है, अतः मैं आपके प्रश्नों से बड़ा खुश हूँ, और ये प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है। प्रश्न उत्तम कैसे हैं? प्रश्न भी 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न वो होता है जिसमें दूसरों की बुराई चाहता है आदमी, ऐसा कोई उपाय हो जाए कि सामने वाला का बिल्डिंग गिर जाए, उसका बेटा मर जाए, वगैरह वगैरह। ऐसे भी दोस्त लोग इस समाज में हैं जो दूसरों की सिर्फ बुराई के लिए अपना कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े तो खर्च कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं अधम प्रश्न, ये नीच प्रश्न है। एक प्रश्न ये होता है कि हे प्रभु, हमारा बेटा का नौकरी लग जाए और हमारा 5 करोड़ का बिल्डिंग तैयार हो जाए, हम 10-20 बीघा पटना में खरीद लें। तो इस प्रकार का जो अपने स्वार्थ के लिए जो प्रश्न पूछता है उसको बोलते हैं मध्यम प्रश्न। तीसरा प्रश्न होता है जिसमें न अपना स्वार्थ है और न दूसरे का बुराई है, सिर्फ दूसरे का भलाई, इसमें मेरा कोई अपना लेन देन नहीं है, उसका कल्याण कैसे हो, फलाना बड़ा दुखी है, हे प्रभु कोई उपाय बता दीजिए। कोई संत के पास गया, कोई पुण्य ब्राह्मण के पास गया, तो पूछता है दूसरे के कल्याण के विषय में, जिसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा प्रश्न उत्तम प्रश्न कहलाता है। 88,000 ऋषियों के मन में ऐसा ही प्रश्न आया कि हे प्रभु, संसार का कल्याण कैसे हो, कलयुगी मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो इस उत्तम प्रश्न को सुन करके बड़ा दिल गदगद हुआ सूत जी का, और बोले कि मैं ऐसे उत्तम कथा का वर्णन आज करता हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। और ये कथा मैं नहीं सुना रहा, मेरे माध्यम से सुनाया जा रहा है, किंतु यह कथा भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को सुनाया था। वही कथा मैं आप लोगों को पुनरावृत्त कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि एक समय की बात है कि नारद जी अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में आए, तो अनेक लोगों के लोगों को उन्होंने सुखी पाया। जब मृत्युलोक में आए तो उन्होंने देखा कि किसी के पास बेटा नहीं है, इसलिए वो दुखी है, किसी के पास धन संपत्ति नहीं है इसलिए दुखी है, किसी के पास बेटा धन संपत्ति दोनों है, कोई सदस्य जेल में चला गया है इसलिए दुखी है। यानी हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की परेशानी घेरे हुए है। तो हे प्रभु, उनका मन जो विह्वल हो गया, क्योंकि संतों का जो हृदय है ना वो बड़ा कारुण्य भाव वाला होता है, और दूसरों का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसका कल्याण कैसे हो, इसके लिए वो दिन रात
चिंतित रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं। ऐसा ही विचार लेकर के भगवान नारायण के पास नारद जी पहुंच गए। भगवान नारायण के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म और वनमाला पहने हुए थे धारण करके। भगवान की स्तुति नारद जी ने किया और भगवान की स्तुति जब संपन्न हुआ तो भगवान ने नारद जी को देखा और पूछ दिया, हे नारद, तुम किस काम से आए हो और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? भगवान को नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अनेक लोकों का भ्रमण किया, अंत में जब मृत्युलोक में आया तो यहाँ के लोगों को दुखी देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं आपके पास दौड़ा चला आया कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, छोटा सा, बड़ा उपाय नहीं, क्योंकि कलयुग में कोई धर्म कर्म काम नहीं करना चाहता। धर्म का काम लोग मारे डर के करते हैं, कुछ हानि न हो जाए इस डर के कारण करते हैं धर्म। हृदय से, श्रद्धा से, शौक से नहीं कर पाते। इसलिए कोई छोटा ही उपाय बताइए कि वो लोग कर भी पाएँ। भगवान ने कहा कि तेरा मन बड़ा निश्चल है, और क्यों न हो, क्योंकि नारद जी जैसे बैरागी और संत कौन हो सकता है। तब बोले कि मैं देवताओं को जो भी दुर्लभ है वो व्रत मैं तुमको बता देता हूँ। और बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। जो भी मनवांछित मन में वरदान लेकर के और कामना लेकर के सत्यनारायण भगवान का पूजा जो करता है व्यक्ति, और विधि पूर्वक नियम का जो पालन करता है, उसको सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? भगवान ने कहा कि केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेकर भगवान को नैवेद्य लगावें, और गेहूं का चूर्ण न मिले तो चावल का चूर्ण अथवा खांड मिला करके भगवान को नैवेद्य लगावें। ब्राह्मण बुलाकर कथा श्रवण करें, ब्राह्मण को संतुष्टिजनक दक्षिणा दें, भोजन कराएं, और रात्रि भर नित्य गीत आदि करते हुए भगवान के कार्य में कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। इस प्रकार का व्रत करने से भगवान की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है, और इससे छोटा इस कलयुग में दूसरा उपाय भी नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।